चलिए अब आइए मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए पहले क्वेश्चन लिखा गया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। फेसिंग प्रॉब्लम्स विद हेल्थ इज कोडेड एज KA, LA, HO और GA। ठीक है, इस तरह से देखो यहां पे क्वेश्चंस लिखे गए हैं। अब यहां पे वही काम करना है, पहले ये देखना है कि कोड जो है वो पास पास लिखे गए हैं कि इधर उधर लिखे गए हैं। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, सुनना अच्छे से। ये बताओ, जैसे मान लो चार चीजें हैं, मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और यहां से फिर क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो देखो पहले फेसिंग देखो कहां मिल रहा है। देखो इस वाले में फेसिंग है, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है, जरूर है। तो चलो देखो यहां पे फेसिंग जब आपने देखा, देखो इसमें फेसिंग है और अभी तक आपने देखा कि इसके सामने KA लिखा गया है। फिर देखो यहां पे देखो फेसिंग है और इसके सामने KA नहीं लिखा गया है, इसके सामने KA नहीं लिखा गया है। तो पहले आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, यह देखना होता है कि भाई बस ये देखो कि फेसिंग कहां कहां है। तो आपको मिला कि फेसिंग पहले वाले में है और फोर्थ वाले में है। ठीक है, तो जब फर्स्ट और फोर्थ जब देखा तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कोड सामने सामने है कि बदला हुआ है। तो यहां पे जब आप देख रहे हो तो ये देखो यहां पे KA था बट यहां पे KA नहीं है। इसका मतलब कोड जो है वो सामने सामने नहीं मिला, कोड जो है बच्चा वो सामने सामने नहीं मिला, कोड बस क्या है उसमें छुपा हुआ होगा। तो चलो अब देखेंगे। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, तो देखो KA इसमें है, तो देखो KA यहां पे भी देखो आया हुआ है। ठीक है, तो फेसिंग जो है वो फर्स्ट में है और फोर्थ में है, और KA भी देखो फर्स्ट में है और फोर्थ में है। तो अभी तक फेसिंग का कोड KA हो सकता है। अभी और मैच करेंगे। देखो LA इसमें है, LA इसमें आया है क्या, नहीं, इसका मतलब फेसिंग का कोड LA नहीं होगा। एकदम आराम से समझिए, पहला क्वेश्चन है ये। तो फिर देखो HO ये है, बताओ इसमें HO आया है क्या, नहीं आया, मतलब HO भी इसका कोड नहीं होगा। फिर देखो GA है, इसमें क्या GA आया है क्या, नहीं, इसका मतलब ये भी कोड नहीं होगा। तो देखो यहां से फेसिंग के साथ कुछ सिमिलैरिटी मिली। क्या सिमिलैरिटी है, तो देखिए फेसिंग जो है वो फर्स्ट में है और फोर्थ में है। उसी आधार पे मैं कह सकता हूं कि KA जो है वो फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी है। तो इसमें जो प्लेस है कोड का वो सामने सामने नहीं है, इधर उधर है, मतलब इसी भीड़ में है। तो ये बताओ यहां पे समझ में आ गया कि जो फेसिंग का जो कोड है वह क्या हो जाएगा, KA हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझ में आया। थोड़ा और देखो, और मैं एक दो और आपको समझाता हूं। ये देखिए, अगर मैं बोलूं कि प्रॉब्लम्स देखिए, तो ये देखिए प्रॉब्लम्स यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखो प्रॉब्लम्स आपको इसमें भी देखो दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम्स इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ये बताओ कि जो प्रॉब्लम्स है वो फर्स्ट में है और सेकेंड में है, थर्ड और फोर्थ में नहीं है। तो आप ऐसे कोड को ढूंढिए जो फर्स्ट में हो और सेकेंड पे हो और कहीं ना हो। जैसे देखो K इसमें है, K इसमें आया है क्या, नहीं। अब हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम्स को। चलो ठीक है, मैं प्रॉब्लम्स को चलो ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो ये बताओ K जो है इसमें K नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम्स का कोड नहीं होगा। आगे देखो LA इसमें है, LA यहां भी आया है, LA इधर नहीं आया और LA इधर भी नहीं आया। तो कुछ सिमिलैरिटी मिली ना कि प्रॉब्लम्स जो है फर्स्ट और सेकंड में है और LA भी जो है फर्स्ट और सेकंड में है। तो अभी LA कोड हो सकता है प्रॉब्लम्स का। आगे बढ़ो, देखो HO इसमें है ना, और देखो HO इसमें भी है और HO और कहीं नहीं आया, इसका मतलब HO भी इसका कोड हो सकता है प्रॉब्लम्स का। आगे देखो GA इसमें है, GA इसमें नहीं आया। तो देखो अब यहां प्रॉब्लम्स को लेकर, भाई प्रॉब्लम तो अपने आप में प्रॉब्लम है, समझ ही रहे हो ना। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम के साथ ये प्रॉब्लम हो गया कि अब प्रॉब्लम का जो कोड है वह दो आ गया। क्या आ गया, या तो LA हो सकता है, ठीक है, या तो HO हो सकता है। मतलब अभी हम लिखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसका कोड ऐसे हम लोग आंसर लिखेंगे कि आइदर HO और, ठीक है, HO और LA, मतलब HO भी हो सकता है, HO भी हो सकता है और LA भी हो सकता है। ये कैसे समझ में आया कि देखो प्रॉब्लम पहले में है और दूसरे में है, तो फर्स्ट और सेकेंड में कोड कौन सा है। तो मैंने देखा कि
HO और LA भी जो है वो भी फर्स्ट और सेकंड में है और कहीं नहीं है, तो इसे तो कुछ सिमिलरिटी मिली। चलो आगे कुछ और वर्ड देखते हैं। आगे देखो, जैसे मान लीजिए आप अगर अब इसको सोचना शुरू करेंगे, जैसे हेल्थ को देखिए, हेल्थ इसमें है, अब देखो हेल्थ इसमें है, हेल्थ और कहीं आया है क्या? नहीं। देखो फिर से वही बात, अब यहां पे भी जो देखो हेल्थ जो है वो फर्स्ट में है और सेकेंड में है, थर्ड और फोर्थ में नहीं है। तो ऐसा कौन सा उसका कोड होगा भाई जो कि सिर्फ फर्स्ट में और सेकेंड में हो और कहीं नहीं आया हो? तो वही देखो बात होगा, यही वाला आंसर हो जाएगा उसका भी, हेल्थ का भी आंसर यही हो जाएगा, या तो HO या तो LA। प्रॉब्लम्स फर्स्ट सेकेंड में और ये दोनों कोड फर्स्ट सेकेंड में, उसी तरह से हेल्थ फर्स्ट सेकेंड में, तो हेल्थ का भी कोड वही दोनों होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो मैच करते हैं। अब मान लीजिए अब आपसे पूछ दे विद का कोड, है ना, ये देखो ये जो है विद है, मैं इसको किस तरह से बना दूं, ट्रायंगल और एंगल हो गया। अच्छा चलो ये देखो विद इसमें है, ठीक है। अब बताओ, अब यहां पे भी देखो विद है, तो ये बताइए कि विद कहां का है? तो आपको मिला देखो पहले वाले में और तीसरे वाले में, तो ऐसा कोड ढूंढो जो पहले में हो और तीसरे में हो और कहीं ना हो। तो चलो और देखते हैं फर्स्ट और थर्ड को, चलो देखते हैं। चलो इसको और इसको बस ध्यान देना, तो चलो ध्यान से देखते हैं। के इसमें है, के इसमें नहीं है, तो ये उसका कोड नहीं होगा विद का। LA इसमें है, LA इसमें नहीं है, उसका कोड नहीं होगा। चलो HO यहां है, HO नहीं है, ये भी इसका कोड नहीं होगा। ये देखो GA देखो यहां है और GA यहां भी है, GA तो और कहीं नहीं आया है ना, इसका मतलब विद का जो कोड है वो क्या हो जाएगा बच्चा? GA। हमें लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि सॉल्व कैसे करना है, पहले यही तो भाई सीखना था, ठीक है। अब चलिए, अब जब अगर एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये नहीं करना है कि सबका पहले आप वर्ड का निकालो, ये तो बस मैं समझा रहा था। पहले कहां अटैक करना, सीधे बस क्वेश्चन पे, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसी के बारे में आंसर देंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन मान लो पूछ दिया टीए का कोड क्या होगा, तो बस देखो टीए कहां लिखा गया है, चलो इधर देखते हैं। ये देखो टीए यहां पे है, टीए इसमें है, टीए इसमें नहीं है, टीए इसमें नहीं, तो ये बताओ टीए कहां है? सेकेंड में और थर्ड में, सेकेंड में और थर्ड में। तो बस चलो सेकेंड और थर्ड में देखते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेकेंड और थर्ड में है और कहीं नहीं आया है। तो चलो देखते हैं। तो देखो हेल्थ इसमें तो नहीं है, प्रॉब्लम्स भी नहीं मैच कर रहा है, ऑन भी नहीं मैच कर रहा है, लेकिन राइज मैच कर रहा है, मतलब राइज जो है सेकेंड और थर्ड में है। सिंपल सी बात। तो सुनो, राइज सेकेंड और थर्ड में है और टीए भी सेकेंड और थर्ड में है, तो टीए का कोड क्या हो जाएगा? राइज। बस हमें पूरे से मतलब नहीं है, जिसके बारे में पूछा जाए उसी के बारे में आंसर देंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखो, जैसे मान लो यहां पे लिखा है टीए, ठीक है, तो चलो देखो यहां से देखो टीए, खैर अभी हम लोग उसी को फाइंड किए हैं, तो बताओ टी का कोड क्या आ गया है? राइज आया है। आगे चलो, अब देखो NA, अब बताओ NA कहां कहां लिखा गया है, ठीक है। तो देखो इधर NA इसमें नहीं है, NA इसमें भी नहीं है, अच्छा NA इसमें भी नहीं है और NA इसमें भी नहीं है, यहां पे NA नहीं है, ये NE है, ठीक है। तो बताओ यह जो एक वर्ड है वह क्या है? एक नया सा वर्ड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ यहां लिखा है ZI, क्या लिखा है? ZI। तो बताओ इधर देखते हैं ZI कहां लिखा गया है। तो ये देखो ZI इसमें है और ZI इसमें है, मतलब तीसरे में और चार में। तो बताओ थर्ड और फोर्थ में कौन सा वर्ड मैच कर रहा है? तो देखते हैं, चैलेंज मैच कर रहा है, चैलेंज कहीं नहीं आया, ठीक है। एवरी नहीं मैच कर रहा है, विद भी नहीं और राज भी नहीं, राइज भी नहीं। तो देखो चैलेंज है और चैलेंज है, तो सेकेंड और थर्ड में आपको क्या मिला था? ZI। तो मतलब यह जो है वो आपका किसका कोड हो जाएगा? चैलेंज का, ठीक। चलिए देखते हैं, राइज है और ये चैलेंज है। तो देखो इस ऑप्शन में राइज चैलेंज तो होना ही चाहिए। तो देखो इसमें है राइज चैलेंज, इसमें भी देखो है राइज और चैलेंज, इसमें भी है राइज और चैलेंज, इसमें तो राइज और चैलेंज है ही नहीं। मतलब अभी तक आंसर क्या हो सकता है? पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब मान लो अब यहां पे डे है, तो बताओ डे है तो इसमें भी देखो डे लिखा हुआ है, अच्छा। ये मान लो अबब है, अबब, तो इसमें कहीं अबब लिखा है? नहीं लिखा हुआ है, अच्छा जी। ये बताओ जैसे हेल्थ है तो हेल्थ तो लिखा है। तो अब समझना पहले बात को, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, एक बार और मैं समझाता हूं अच्छे से।
इसमें जब आपने देखा TA, NA और ZI, तो यहां पे TA और जो आपका ZI है, ठीक ना, वो यहां से मैच कर, जैसे TA है और ZI है, तो आपने जब TA का कोड निकाला तो वो राइज आया, और फिर ZI का जब कोड निकाला तो चैलेंज आया। लेकिन NA कहीं नहीं लिखा, यहां पे NE है, मतलब NA कहीं पे भी नहीं लिखा गया था। तो ये बताओ, तो NA आपको नया मिला ना, एक न्यू मिला ना, तो आपको इतना तो पता है कि राइज और चैलेंज तो मिलना चाहिए, और NA जो है एक नया सा कोड था, तो यहां पे आपको ऑप्शन में एक नया सा ही वर्ड चाहिए, और नया सा वर्ड कौन सा है, अबव वाला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आई? ऐसा नहीं कि कुछ अगर नया आ गया तो गलती से दे दिया, नहीं नहीं नहीं, वो जानबूझ करके देता है। बात समझ रहे हो, जानबूझ करके दिया जाता है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। जैसे देखो, अगर मान लो अब यहां पे कुछ क्वेश्चन है, मैं दे देता डार्क, मान लो जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई बताइए कि डार्क का कोड क्या होगा, पहला ऑप्शन KA, दूसरा ऑप्शन KI, तीसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया ZI, फोर्थ ऑप्शन मैंने लिख दिया SAA। ठीक है, तो ये बताओ कि मैंने यहां पे आपसे पूछा है डार्क, तो ये बताओ कहीं पे डार्क लिखा है क्या, नहीं लिखा है। ठीक है, कहीं पे भी डार्क नहीं लिखा है, तो अगर डार्क नहीं लिखा है तो आप यही बोलोगे ना कि सर ये जो वर्ड है एक नया सा वर्ड है, यही ना बोलेंगे आप। तो ये बताइए कि अगर ये एक नया सा वर्ड है तो कोड भी एक नया सा दिखना चाहिए आपको। तो ये बताओ, देखो KA, KI और ZI, तो देखो KI यहीं का है, ZI यहीं का है ना, और K है, देखो K यहीं का है, मतलब ये तीनों जो है यहीं के कुछ ना कुछ एक वर्ड है, उसका कोड है। लेकिन ये बताओ अगर डार्क अगर नया है तो यहां पे देखिए SAA जो कोड है वह बिल्कुल क्या हो गया, नया हो गया, तो उस समय आपका आंसर क्या हो जाएगा, SAA। मतलब कुछ भी अगर नया आएगा तो ऑप्शन में भी आपको क्या देखना है, कुछ नया सा देखना है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब देखो, मान लो अगर यही क्वेश्चन होता और मैं यहां पे देखो कोड सिर्फ बदल रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे कोड लिख दिया 1 2 3 4, और यहां वही हो सकता है, मतलब जो भी F है C है कुछ भी हो सकता है, तो मैंने बस लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, फिर मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 4, यहां मैं लिख दिया 2, ठीक है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे जब बढ़ते हैं तो इसका कोड मैं लिख देता हूं 6, इसका कोड मैं लिख देता हूं 3, ये है 7, ठीक है, ये है 7, और ये मैं लिख दिया 8। आगे जब बढ़ते हैं तो यहां मैं लिख देता हूं 1, इसको मैं लिख देता हूं आपका 8, ठीक है, इट्स डे 9 और 0। चलो देखो, अब मान लो अब ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, अब मान लो अब ये इसके जो हैं वो कोड किए गए हैं। अब यहीं पे जो है आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता कि अच्छे बताइए डे का कोड क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछ देता कि भाई बताइए कि चैलेंज का कोड क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछ देता कि हेल्थ चैलेंज का कोड क्या होगा, ठीक है। चलो मैं इसके लिए एक ऑप्शन दे देता हूं, हेल्थ चैलेंज 388448 आइदर
2 और 3। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग देखो सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आ गया तो भाई चलो अब इसको भी हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। ये पहले वाले जैसा ही है कि कुछ अलग सा है? तो ये बताओ, जैसे इसमें लिखा है फेसिंग फर्स्ट में, तो फेसिंग की जगह पे क्या लिखा है 1। अब देखो अब यहां पे फोर्थ में फेसिंग लिखा है और पहले स्थान पे ही लिखा है 1, तो यहां से कुछ सिमिलरिटी नजर आई। पहले वाले में क्या था कि सामने सामने कोड नहीं था, लेकिन इसमें क्या है एकदम बिल्कुल देखो सामने सामने है। आगे भी मैच करेंगे, अभी एक ही मिला करके खुश नहीं हो जाना है। देखो प्रॉब्लम से यहां है और प्रॉब्लम से यहां है, ठीक है, मतलब इसके सेकंड प्लेस पे है और यहां पे भी सेकंड प्लेस पे और कहीं नहीं आया। तो ये बताओ, तो उसी तरह देखो कोड देखो, सेकंड प्लेस पे 2 है और यहां पे भी क्या है 2 ही है। उसी तरह से देखो और मैच करते हैं, जैसे मान लो थर्ड पे यहां विद है और यहां थर्ड वाले में सेकंड पे विद है, मतलब ये देखो यहां 3 है और यहां पे भी क्या है 3 है। मतलब आप इसमें क्या गौर कर रहे हो, पहले वाले में, पहले वाले प्रश्न में जो कोड थे वह बस इसमें कहीं पे भी छुपे हुए थे, सामने सामने नहीं थे। लेकिन इसमें क्या है कि जहां पे अगर वो वर्ड लिखा गया है उसका कोड ठीक उसके सामने होना चाहिए। ठीक है, जैसे और मिला लो, देखो जैसे चैलेंज यहां है और चैलेंज यहां है, तो ये देखो यहां पे 8 है और यहां पे भी क्या है 8 है। बात समझ रहे हो? ठीक, तो देखिए अब आपको समझ में आ गया कि इस प्रश्न में हम लोग जो आंसर देंगे तो उसमें हमें प्लेस का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन पहले वाले प्रश्न को जब आप देख रहे थे तो उसमें प्लेस इधर उधर भी होते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब ये मैं क्या कह रहा हूं सुनिए, अब यहां से अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि अच्छा बताओ डे का कोड क्या होगा, तो यहां से जो भी वर्ड मैच कर रहे थे तो उसमें आपको ये बातें समझ में आई, जो भी वर्ड मैच कर रहे थे उसमें आपको ये बात समझ में आया कि इनका जो स्थान है वो भी उनके सामने होना चाहिए। तो जैसे देखो डे है, तो ये बताओ कि डे कहां लिखा गया है, यहां लिखा गया है, तो यहां डे के जगह पे क्या है 0 है, तो मैं इसका आंसर सीधा लिख दूंगा 0, क्योंकि जो भी वर्ड मैच कर रहे थे तो कोड उसके सामने थे, ठीक है, और सेम भी थे। आगे देखो चैलेंज, तो ये बताइए, देखिए चैलेंज इसमें है और इसमें भी है, तो ये बताओ कि इधर से 8 है या यहां पे भी क्या है 8 ही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन देखो कहां कंफ्यूजन होता है, इसको देखो। अब मान लो जैसे अब आप देख रहे हो हेल्थ, ठीक है, तो ये बताइए कि यहां पे हेल्थ का जो कोड है वह क्या है 4 है। चलिए चैलेंज, तो चैलेंज का कोड क्या है 8 है। अब देखो अब यहां पे क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें स्थान का भी तो ख्याल रखना है ना, हमें तो प्लेस का भी तो ख्याल रखना है ना, तो सही आंसर 48 ही होगा ये वाला। इसको कोई गलती से मत टिक कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो कोड लिखे गए हैं वो सब क्या है, जो भी वर्ड जहां है उसके ठीक सामने होना चाहिए। देखो जैसे यहां फेसिंग है ना पहले पे, तो देखो वहां पहले पे 1 ही है, और वही देखो फेसिंग है तो पहले पे 1 ही है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम्स अगर यहां सेकंड पे है 2 तो सेकंड में प्रॉब्लम तो वो 2 ही है। मतलब देख रहे हो ना कि उसका भी ख्याल रख रहा है। जैसे देखो हेल्थ अगर फोर्थ पे आया तो 4 है उसका कोड, तो यहां देखो इसमें पहले आया तो इसका भी कोड क्या है 4 ही है, तो मतलब ये हेल्थ का कोड है। मतलब इसमें क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में कि यहां पे जो प्लेस है उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो पहला वाला जो क्वेश्चन था, पहला टाइप जब आपने देखा, मतलब ठीक इससे पहले वाला, तो उसमें क्या था कि कोड इधर उधर बस छुपे होते थे, बस इस ग्रुप में होते थे, लेकिन यहां पे ग्रुप में नहीं है। तो इस चीजों का थोड़ा विशेष कर ध्यान दीजिएगा जब भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। हमें लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और एग्जाम में जरूर चेक करेंगे आप, जो भी चीजें मैच करेंगी सबको मैच करके देखिएगा कि मैच हो रहा है या नहीं। मैच होगा तो उसमें हम लोग स्थान का भी ख्याल रखेंगे, और जिसमें अगर मान लो मैच नहीं होगा तो इधर उधर से भी हम लोग आंसर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन और लिखिए, मैं सॉरी, फूड इज गुड फॉर हेल्थ, लिखिए फूड इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, इसका कोड है KAHA GA MA एंड CA। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, इज कोडेड एज नहीं लिखा, बस सीधा है कि फूड इज गुड फॉर हेल्थ का कोड ये दिया हुआ है। आगे बढ़िए, इट टेस्टी फूड डेली, इट टेस्टी फूड
डेली। ठीक है, इसका कोड है GALABADA। ठीक, कीप गुड हेल्थ डेली। फिर है कीप गुड हेल्थ डेली। ठीक है, इसका जो कोड दिया है बच्चा वह है BAMAKA और FA। ये थर्ड है। फोर्थ देखिए क्या है, फूड इज फॉर इट। फूड इज फॉर इट, इसका कोड है अडना। चलिए, यहां पे पहला क्वेश्चन है, फूड का कोड बताना है आपको। ठीक है, सेकेंड है आपका MA और DA का कोड बताना है आपको। ठीक है, थर्ड है हेल्थ इज का जो है कोड बताना है आपको, और HA का कोड बताना है आपको। चलिए, ये 4 क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं यहां पे। तो देखिए, परेशान नहीं होना है, पहले बस आपको यही चीज ध्यान देना है कि यहां पे कोड सामने सामने है कि छुपा है। मतलब ये चलो कुछ भी हम एक उठाते हैं, कुछ भी, जैसे मान लो ये फूड लिखा है, तो फूड देखो यहां भी लिखा है, फूड इसमें नहीं है, और फूड यहां भी देखो लिखा है। ठीक, तो चलिए देखिए, फूड यहां पहले लिखा है तो देखो इसके सामने के मिला। फूड यहां देखो थर्ड पे लिखा है 1 2 3, तो यहां पे के नहीं मिला। ठीक है, अब यहीं से आप समझ सकते हो कि यहां पे जो कोड है वह सामने सामने नहीं है। यहां पे कोड हमें क्या करना होगा, ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो ये चलिए देखते हैं। तो ये बताइए, फूड है फर्स्ट में, सेकेंड में और फोर्थ में, तो ऐसा कौन सा कोड है जो यही 3 में हो और इसमें ना आया हो। तो चलो देखते हैं, मिलाएंगे हम लोग आराम से। कुछ भी कहीं से उठा लो, जैसे HA इसमें है, HA इसमें आया है क्या, नहीं आया है, मतलब HA इसका कोड बिल्कुल नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूं, फूड देख रहा हूं कि फर्स्ट में है, सेकेंड में है और फोर्थ में है, तो ऐसा कौन सा उसका कोड है जो फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो और फोर्थ में हो। तो आपने देखा कि यहां पे HA इसमें है बट HA इसमें नहीं आया है, तो इसका मतलब ये फूड का कोड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो DA यहां है, DA इसमें भी है बट DA इसमें नहीं आया, मतलब DA भी इसका कोड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो NA यहां है, NA इसमें नहीं आया, मतलब NA भी इसका कोड नहीं होगा। आगे बढ़ो, देखो GA इसमें है, GA यहां भी आया है और GA यहां भी आया है, GA तो इसमें नहीं आया। तो देखो कुछ तो सिमिलैरिटी मिली ना, कि फूड जो है वो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में है, और GA भी जो है आपका फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, GA। कोई दिक्कत? आगे चलो बढ़ते हैं। जैसे मान लो MA है और DA है, तो चलिए पहले अब MA देखते हैं कहां पे है। तो ये बताओ, MA देखो यहां है, MA यहां भी है, चलो तो पहले MA देख लेते हैं। तो ये बताओ MA क्या है, फर्स्ट में और थर्ड में, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो फर्स्ट और थर्ड में हो। तो चलिए देखते हैं। तो चलो फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है। देखो हेल्थ, हेल्थ इसमें भी है, हेल्थ तो और कहीं नहीं है, मतलब हेल्थ हो सकता है। अच्छा देखो डेली, डेली तो इस वाले में नहीं है। अच्छा गुड यहां भी है और यहां भी है, और तो कहीं नहीं है, यानी गुड भी हो सकता है। ठीक है, और कीप, कीप तो नहीं हो सकता, मतलब इसका जो आंसर है अभी तक क्या हो सकता है, गुड और कीप हो सकता है। बात समझ में आया? फिर से देखो, मैंने क्या किया कि पहले मैंने देखा MA यहां है और यहां है, फर्स्ट में और थर्ड में। ठीक है, तो देखा मैंने कि देखो हेल्थ यहां है और हेल्थ यहां है, हेल्थ तो और कहीं नहीं आया, तो हेल्थ भी देखो फर्स्ट और थर्ड में है, और MA भी जो है फर्स्ट और थर्ड में है, तो हेल्थ। एक मिनट रुक जाओ, तो मैं क्या कर सकता हूं कि MA का कोड जो है वो हेल्थ लिख सकता हूं। बोलिए, आगे देखते हैं। फिर देखो डेली, डेली इसमें है बट डेली इसमें नहीं आया, तो ये तो नहीं होगा। देखो गुड यहां है, गुड यहां भी है, और गुड कहीं नहीं आया, तो ये गुड का भी तो कोड हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पे जब सामने सामने अगर कोड नहीं है तब तो ढूंढना है, तो ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। आगे बढ़ो, देखो कीप यहाँ है, कीप इसमें नहीं आया, तो समझ में आ गया कि एमए का कोड होगा या तो हेल्थ या तो गुड। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो डीए लिखा है, तो ये चलो सर्च करते हैं कि डीए कहाँ कहाँ है। तो देखो ध्यान से, डीए इसमें है, अच्छा जी, और डीए इसमें है, मतलब डीए कहाँ है? सेकेंड में और फोर्थ में। तो चलिए ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेकेंड और फोर्थ में हो और कहीं ना हो? तो चलो देखते हैं। तो देखो सेकेंड में फूड है, फोर्थ में है, लेकिन फूड और जगह है, तो फूड तो होगा नहीं। चलो इज यहां है, इज इसमें नहीं है। अच्छा देखिए, फॉर इसमें है, फॉर इसमें नहीं है। इट यहां है, इट इसमें है, और इट कहीं नहीं आया, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। मतलब डीए का कोड जो है वो इट हो जाएगा। तो आपको देखो ऑप्शन में देखना है, हेल्थ के साथ या तो इट होना चाहिए या तो गुड के साथ इट होना चाहिए। बात समझ रहे हो? मान लो अगर आपको ऑप्शन दे दिया गया, पहला ऑप्शन हेल्थ और इट, दूसरा ऑप्शन दे दिया इट और गुड, मान लो थर्ड ऑप्शन दे दिया आइदर 1 और 2, तो इसका आंसर ये सही होगा, या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। ठीक है? अच्छा ये बताओ, अगर ऑप्शन में ये दे दिया कि फर्स्ट है हेल्थ इट, दूसरा है इट गुड, और मान लो थर्ड ऑप्शन आइदर दे दिया, तो आंसर आइदर ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा ये बताओ, थर्ड में अगर सीएनडी दे दे, मतलब कैनॉट बी डिटरमाइंड, और फोर्थ में नन ऑफ दिस, तो क्या होगा उस समय आंसर? तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था ब्लड रिलेशन में कि अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर 2 या उससे ज्यादा आते हैं तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में आइदर ढूंढना होता है। अगर आइदर होगा तो आइदर टिक करोगे, आइदर नहीं होगा तो फिर सीएनडी टिक करोगे, और सीएनडी नहीं होगा तब हम नन ऑफ दिस टिक करेंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर ऐसा अगर रहता ऑप्शन, तो उस समय हमारा आंसर इस प्रश्न का ये हो जाता, क्योंकि इसमें जो है एमए का कोड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे आंसर एमए के क्या हो गए? 2 आ गए। तो मैंने बोला 2 या उससे ज्यादा अगर होगा तो हम लोग उसको आइदर में मानेंगे, अगर आइदर नहीं होगा तो फिर सीएनडी, सीएनडी नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दिस। तो बात समझ में आई ना कि कब आइदर हो जाता और कब सीएनडी हो जाता। अब सोचो अगर यही ऑप्शन रहता और यहां पे कुछ और लिख देता कि कीप गुड, ये दिख रहा है? ठीक है, कीप गुड, यहां मैं लिख देता गुड बॉय, और यहां से मैं इसको हटा देता कुछ भी, डेली गुड। तो चलो अब देखो, अब ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन है तो उसमें तो ना इधर है, ना सीएनडी है, और ना कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस समय मेरा आंसर ये हो जाता। अब ऐसा नहीं कि सीएनडी वेंडी ना हो, मतलब सीएनडी भी नहीं है, आइदर भी नहीं है, और नन ऑफ दीज नहीं है, और ये दोनों अगर ऑप्शन दे दे जो अभी मैंने पहले लिखा था, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वैसा होगा तो समझिए कि ऑप्शन ही रॉन्ग है। चलो, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, कब कैसे आंसर करना है। ठीक है ना? और ये पैटर्न जो है आपके एग्जाम का है, इसी तरह का आपके एग्जाम में आता है। थोड़ा और देखिए, एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, अब देखो, अब इसी को किसी भी तरह से जैसे लिख दे कॉलम 1, ठीक है, और इधर लिख दे कॉलम 2, लिख दिया सिंबल, ठीक, मोबाइल, थर्ड है रिलेट, फिर है मोस्टली, TLY, फिर है ट्रैवलॉग, TRAVELOG, ठीक है, फिर है बेस्ट। ये मान लो कॉलम 1 बना दिया कुछ भी, और इधर आपसे दे दिया डॉलर कॉपीराइट, ये है 59 #8, ठीक है, फिर मान लो यहां दे दिया 9 क्वेश्चन मार्क $5 $5 @
और हैशटैग। ठीक है, इस तरह से देखो दे दिया। थर्ड में है बच्चा क्वेश्चन मार्क, डॉलर, 32 क्वेश्चन मार्क और 6। ठीक है, आगे मोस्टली का है कोड 985 $2 एंड कॉपीराइट। फिर है ये ऐसे अल्फा जैसा बनाया है 3, फिर 2 क्वेश्चन मार्क, डॉलर एंड 69, और फिर ये है हैशटैग कॉपीराइट एंड 2। देखो अब ये क्वेश्चन है। अब देखो उसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है, तो ऐसा नहीं कि परेशान हो जाना कि भाई क्या नया आ गया। बस वैसी तरह से आप मैच करो। जैसे मान लो यहां से आपसे पूछा है y का कोड, 5 का कोड, फिर गियर का कोड। ठीक है, $@5 और क्वेश्चन मार्क का कोड ये दे दिया है। चलिए इसको आप सॉल्व करिए। चलो देखते हैं इसको। चलिए पहले वही काम करेंगे। पहले देखो, जैसे मान लो कि पहले कुछ भी लेटर ना, जैसे मान लीजिए अगर एस यहां पे मिल रहा है, एस कहीं और मिल रहा है, हाँ यहां मिल रहा है, एस और कहीं मिल रहा है, यहां मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहां अगर एस है तो उसके पास डॉलर लिखा गया, अगर यहां थर्ड पे अगर एस है तो इसके पास 5 लिखा गया। ठीक है, यहां थर्ड पे एस है तो यहां पे कॉपीराइट लिखा गया। तो आपको क्या समझ में आया कि यहां पे जो कोड है वो आसपास नहीं है। ठीक, तो देखो कैसे मैच करेंगे। तो ये बताओ अगर एस इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो बताओ कि फर्स्ट ये कितना हो गया, 4th, और ये 6। तो चलो पहले तो हम लोग कोड मैच करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मार्क इसमें है, क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं आया, यानी एस का कोड क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अच्छा चलो हैशटैग इसमें है, हैशटैग इसमें नहीं आया तो ये भी इसका कोड नहीं होगा। चलो कॉपीराइट इसमें है, कॉपीराइट इसमें है और कॉपीराइट इसमें भी है, इसका मतलब एस भी जो है ये तीनों में था और कॉपीराइट भी तीनों में है, तो एस का कोड कॉपीराइट हो सकता है। आगे देखो 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन देखो 2 और जगह दिखाई दे रहा है। तो ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पे एस का जो कोड है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कॉपीराइट। क्यों होगा, बात समझ में आ गया, क्योंकि एस भी जो है 1st 4th और 6 में, और कॉपीराइट भी 1st 4th और 6 में। अच्छा ये बताओ कि क्या इसमें कोड सामने सामने है, नहीं, यहां पे कोड हमें ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे भी और कुछ वैसे ही देखते हैं, चेक कर लेते हैं ऐसे ही। मान लो अगर हैशटैग इसमें है और हैशटैग यहां है, और तो हैशटैग यहां भी है, मतलब पहले में समझना 1st 2nd और 6 हैशटैग है, 1st 2nd और 6। तो चलिए देखते हैं कि 1st 2nd और 6 में क्या मैच कर रहा है। तो देखो बी है इसमें, बी है इसमें और बी है इसमें। अब बताओ कहीं बी है क्या, नहीं है। अच्छा ई है इसमें, ई है इसमें, लेकिन उसमें ई नहीं है, यानी ई भी नहीं होगा। ठीक है, टी भी नहीं होगा, मतलब बी के बारे में कोड यहां मिल गया कि अगर आपसे पूछ लिया जाता तो बी का कोड क्या हो जाता, हैशटैग। तो देख रहे थे ना कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब इसको इस ढंग से पूछ देता है। लेकिन एग्जाम में अगर कुछ नया सा आ जाता है तो बच्चे परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले से ऐसी तैयारी करो कि कुछ भी अगर वो नए ढंग से लिखे तो आपको हताश नहीं होना, बस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, देखो रीजनिंग, या अगर आप रीजनिंग में ज्यादातर मैं ये देखता हूं कि अगर आपको ऑब्जर्व करना अगर आ गया, ठीक है, मतलब आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, पेन उनका चलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो सही स्ट्रेटजी नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप देखें तो उसमें आप पहले ये सर्च कीजिए कि पहले उस पर 2-3 सेकेंड, 4 सेकेंड या 10 सेकेंड दीजिए। मतलब इसी तरह सोचिएगा कि ये क्या पूछा जा सकता है। होता है ना कि मन में कैलकुलेट करना सीखेंगे आप, तो यह होता है एक सही स्ट्रेटजी सक्सेस होने का। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो यहां पे भी बस वही था, बस इस ढंग से लिख देता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं होना है अब। तो देखो अब चलो आंसर करते हैं। देखिए y है, तो बताओ y कहां कहां लिखा गया। तो देखिए y इसमें आया है,
और इसमें भी आया है, बस 2 जगह आया है। तो ऐसा कौन सा कोड है जो फर्स्ट और फोर्थ में हो? तो चलो देखते हैं। डॉलर डॉलर है लेकिन डॉलर और जगह आया तो ये होगा नहीं। चलो, कॉपीराइट कॉपीराइट है लेकिन कॉपीराइट और जगह आया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 5 है और 5 है, 5 तो और जगह, यानी ये भी नहीं होगा। 9 है, 9 और जगह, ये भी नहीं होगा। हैशटैग भी अभी देखा, नहीं होगा। अब चलिए 8 इसमें है और 8 इसमें है, बताओ 8 कहीं और आया है क्या? नहीं। इसका मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब आपको इसी ढंग से सोचना है, ऐसा नहीं कि अब सब हम लेटर लेंगे, सॉरी अल्फाबेट उठाएंगे और उसका कोड लिख रहे हैं आप। नहीं, जी पूछा जाए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बस उतना ही आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जैसे मान लो 5 है, तो चलिए 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा? बस देखिए यहां से, तो बताओ ये 5 हो गया, यहां पे है 5, यहां पे है 5, इसमें है। ठीक है, बस 5 जो है फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में है। ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा कोड है जो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में हो? चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, तो देखो एस एस होगा नहीं, वाई भी नहीं होगा, हाँ एम है, मान लो एम इसमें है, एम इसमें है और फोर्थ में भी एम है। अब एम कहीं नहीं आया तो अभी एम हो सकता है। ठीक है, आगे देखो। बी है, बी है, बी भी नहीं है यानी बी भी नहीं होगा। ओ है, ओ और जगह आ चुका है यानी ये भी नहीं होगा। एल देखते हैं। एल है, एल इसमें भी है और एल और जगह आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि इसका जो कोड है, अगर आपसे 5 का कोड पूछा गया तो आपने देखा कि 5 जो है फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में था, और बी भी जो है एम जो है वो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम। ठीक है, अब आप इसी तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा ये बताइए, अगर कुछ नया सा अगर वर्ड होगा तो आपको कैसा ढूंढना है? नया सा देखना है। ठीक है, न्यू सा। अगर वो नहीं होगा तब हम लोग CND की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में।